16 अप्रैल 1987 को स्वीडन के रेडियो ने दावा किया कि स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हथियाने के लिए उस समय की कांग्रेस सरकार को, जिसके प्रधानमंत्री लेट राजीव गांधी थे, $80 लाख की रिश्वत दी, जिसे आज हम बोफोर्स घोटाला या बोफोर्स कांड के नाम से जानते हैं। आरोप था कि राजीव गांधी परिवार के नज़दीकी बताए जाने वाले इटालियन बिजनेसमैन ओतावियो क्वात्रोची ने इस डील में बिचौलिए की भूमिका अदा की, जिसके बदले उसे दलाली की रकम का बड़ा हिस्सा मिलने वाला था। कुल 400 बोफोर्स तोपों की खरीद का सौदा 1.3 अरब डॉलर का था, जिसको पाने के लिए स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारत के साथ सौदे के लिए 1.42 करोड़ डॉलर की रिश्वत बांटी थी। 16 अप्रैल 1987 को जब इस घोटाले की खबर स्वीडन रेडियो पर आई तो इत्तेफाक से उस वक्त द हिंदू न्यूज़पेपर की एक युवा जर्नलिस्ट चित्रा सुब्रमण्यम, जो वहां किसी और स्टोरी को कवर करने पहुंची थी, उन्हें इस घोटाले की खबर मिली, जिसके बाद चित्रा सुब्रमण्यम ने इन्वेस्टिगेट किया और 350 से भी ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए, जिसमें रिश्वत की डिटेल थी, जिसको उन्होंने पहले द हिंदू, फिर बाद में द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन में इस आर्टिकल को पब्लिश कराया, जिसके चलते राजीव गांधी को 1989 के जनरल इलेक्शंस में हार का सामना करना पड़ा और प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। और 26 दिसंबर 1989 को नए प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार ने बोफोर्स पर पाबंदी लगा दी। मामला सीबीआई की जांच तक पहुंचा और सीबीआई ने 22 जनवरी 1990 को आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आडबो, बिचौलिए विन चड्ढा और हिंदुजा ब्रदर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। काफ़ी समय तक राजीव गांधी का नाम भी इस मामले के अभियुक्तों की सूची में शामिल रहा, लेकिन 21 मई 1991 को उनकी हत्या के बाद फाइल से उनका नाम हटा दिया गया। सरकारें बदलती रहीं, जिसके कारण सीबीआई की जांच की दिशा भी बदलती रही। क्वात्रोची को राहत मिलती गई। इसी बीच दिल्ली की एक अदालत ने हिंदुजा ब्रदर्स को रिहा किया तो सीबीआई ने लंदन की अदालत से कह दिया कि क्वात्रोची के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, जिसके चलते अदालत ने क्वात्रोची के बंद खातों को खोलने के आदेश जारी कर दिए। नतीजतन क्वात्रोची ने रातों रात उन खातों से सारा पैसा निकाल लिया। 2007 की रेड कॉर्नर नोटिस के बल पर क्वात्रोची को अर्जेंटीना पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन तब अर्जेंटीना और इंडिया के बीच अपराधियों के प्रत्यारोपण का कोई एग्रीमेंट नहीं था, जिसके चलते क्वात्रोची को जमानत मिल गई और वह अपने देश इटली चला गया। और 13 जुलाई 2013 को 13 जुलाई 2013 को उसकी मौत हो गई। अप्रैल 2012 को स्वीडन पुलिस ने कहा कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन द्वारा रिश्वतखोरी का कोई साक्ष्य नहीं है।
अमिताभ बच्चन की राजीव गांधी से गहरी दोस्ती के चलते अमिताभ बच्चन पर भी रिश्वतखोरी में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में उनको निर्दोष करार दे दिया गया था। जुलाई 2013 तक सभी आरोपियों जैसे कि क्वात्रोकी, भटनागर चड्ढा और आडबो की मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से सीबीआई और अदालतों के बीच इस घोटाले की जांच ठंडे बस्ते में चली गई। वक्त गुजरता गया और इस मामले में सीबीआई की छोटी मोटी जांच चलती रही। कई बार कोर्ट में इस मामले को दोबारा ओपन करने की भी मांग उठती रही, लेकिन 1 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की बोफोर्स घोटाले की फिर से जांच शुरू करने की मांग को खारिज कर दिया, ये कहकर कि सीबीआई ने 13 साल की देरी से अदालत में इस मामले को रीओपन करने की पिटीशन दाखिल की है। इस तरह से आज भी इस घोटाले की रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया। Hope you like the video. See you in some other new interesting topic. Till then, take care, be safe.